दोस्तों नमस्कार। मैं शिव कुमार शर्मा एक नई कहानी के साथ। कहानी का शीर्षक है आधा किलो आटा। दोस्तों, एक बार एक सेठ जी ने के मन में आया कि मुझे अपनी संपत्ति का हिसाब लगाना चाहिए। उन्होंने अपने अकाउंटेंट को बुलाया और उनसे कहा कि मेरे पास कुल कितनी संपत्ति है, इसका हिसाब कर कर मुझे बताया जाए और इसके लिए 8 दिन का समय मैं देता हूँ। अकाउंटेंट चले गए और उन्होंने पूरी संपत्ति का हिसाब लगाया और 8वें दिन वो सेठ जी के पास पहुँचे। सेठ ने पूछा कि तुमने मेरी संपत्ति का हिसाब लगा लिया? अकाउंटेंट ने बोला जी साहब। तो बोला बताओ मेरे पास कितनी संपत्ति है? तो अकाउंटेंट ने कहा महाराज, मोटे तौर पर बताऊं तो आपके पास इतनी संपत्ति है कि आपकी 7 पीढ़ियां जो हैं वो बैठकर आनंद से खाना खा सकती हैं और उन्हें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं। सेठ जी अकाउंटेंट की बात सुनकर परेशान हो गए और उन्होंने सोचा कि मेरी 7 पीढ़ियां तो आराम से खा सकती हैं, तो क्या मेरी 8वीं पीढ़ी भूखी मरेगी? अब उनको इसी बात की चिंता लग गई। उन्होंने खाना पीना भी छोड़ दिया और रात दिन यही सोचते रहते थे कि मेरी 8वीं पीढ़ी और उसके बाद की पीढ़ियों का क्या हाल होगा। जब सेठ ने खाना छोड़ दिया तो वो काफ़ी कमज़ोर हो गए। सेठानी के बार बार पूछने पर भी सेठ जी अपनी चिंता का कारण उन्हें नहीं बता रहे थे और सेठानी बहुत परेशान हो रही थी। एक दिन सेठानी ने सेठ को कहा कि हमारे नज़दीक ही एक बहुत बड़े संत महात्मा आए हुए हैं, चलिए हम उनसे मिलकर आते हैं, क्या पता वो आपकी चिंता का समाधान कर दें। सेठ जी तैयार हो गए और वो उस संत महात्मा के पास पहुँचे। जब उनके प्रवचन ख़त्म हुए तो सेठ जी एकांत में बैठकर उन महात्मा जी से उन्होंने पूछा कि मेरे पास इतनी संपत्ति है कि मेरी 7 पीढ़ियाँ तो आराम से खा सकती हैं, लेकिन 8वीं पीढ़ी के लिए मेरे पास संपत्ति नहीं है। तो महात्मा जी आप कोई ऐसा उपाय बताइए कि मेरे पास इतनी संपत्ति हो जाए कि मेरी आगे आने वालियाँ सारी पीढ़ियाँ जो हैं वो आराम से खा सकें। संत जी ने पूरी बात ध्यान से सुनी और सेठ जी से कहा कि इसका तो बहुत सरल उपाय है। सेठ जी बोले कि आप कुछ भी बताएं मुझे, कोई अनुष्ठान करना हो, यज्ञ करना हो, हवन करना हो, मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ, लेकिन आप मेरी इस समस्या का समाधान करें। तो संत महात्मा जी बोले कि शहर के अंदर एक बस्ती है और उसके एक कोने में एक बुढ़िया रहती है। बुढ़िया अपंग है और उसके घर में कोई भी कमाने वाला नहीं है। तुम आधा किलो आटा लेकर उसके पास जाओ, अगर वो तुम्हारा आटा स्वीकार कर लेती है तो तुम्हें उससे इतना पुण्य लगेगा कि तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो जाएंगी। अब सेठ जी बड़े खुश हुए कि ये तो बड़ा सरल सा उपाय है। वो अपने घर पहुँचे और अपने नौकर के साथ 1 क्विंटल आटा लेकर उस बुढ़िया की झोंपड़ी में जा पहुँचे। उन्होंने बुढ़िया से कहा माता जी मैं आपके लिए आटा लेकर आया हूँ। तो बुढ़िया ने कहा बेटा मुझे आटा नहीं चाहिए क्योंकि मेरे पास आटा है, मैं इतना आटा क्या करूँगी। तो सेठ जी बोले कि चलो 1 किलो ही आटा ले लो, लेकिन बुढ़िया ने वो भी मना कर दिया। सेठ जी बोले कि आधा किलो आटा रख लो। बोली मेरे पास आज के लिए आधा किलो आटा है, इसलिए मैं आटा नहीं रखूँगी। सेठ जी बोले अच्छा ऐसा करो, कल के लिए ही आटा रख लो, लेकिन बुढ़िया ने फिर भी मना कर दिया। अब सेठ जी बड़े परेशान थे क्योंकि महात्मा जी ने कहा था कि अगर बुढ़िया आपका आटा स्वीकार कर लेगी तो आपको पुण्य लगेगा। इसलिए सेठ जी बार बार बुढ़िया से अनुरोध करते रहे, लेकिन बुढ़िया ने कहा कि मुझे कल की चिंता नहीं है, जिसने आज दिया है और आज तक देता आया है वही मेरा बंदोबस्त कल भी करेगा। ये बात सुनकर सेठ जी की समझ में आ गया कि इस बुढ़िया को तो कल की भी चिंता नहीं है
और मैं अपनी 8वीं पीढ़ी और उसके बाद की पीढ़ियों की चिंता कर रहा हूँ। दोस्तों, इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि हमें कल का पता नहीं कि कल क्या होने वाला है, लेकिन हम क्या है दौलत के संपत्ति के पीछे दौड़ रहे हैं और अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं। हमें जो कुछ प्रभु ने दिया है उसी में खुश रहना चाहिए और अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो कृपया इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।